अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अच्छी हूँ, भली हूँ। पता नहीं माइक की क्या सिचुएशन है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसकी आवाज़ का क्या सीन है, आ रही है नहीं आ रही है। सो उम्मीद करती हूँ कि आवाज़ अच्छी भली आ रही होगी मेरी, और शक्ल भी मेरी क्लियरली दिख रही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जस्ट चेक कर रही थी इसको तो आवाज़ जो थी वो इतनी कोई अच्छी ख़ास आ नहीं रही थी, इसलिए शायद मैं वो वीडियो ना अपलोड करूं। उस वीडियो में मैं ये कहना चाह रही थी कि एक तो मैं आप लोगों को वेलकम कह रही थी, मैं ख़ुद को भी वेलकम बैक कह रही थी कि मैं बहुत अरसे से गायब हो गई हुई थी, स्क्रीन से बिल्कुल ही गायब हो गई थी, कोई वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी। और माशाल्लाह से फिर से रमज़ान आने वाला है। लास्ट रमज़ान में ही शायद मेरी वीडियोज़ आई थी, उसके बाद मैं बना नहीं पाई कोई भी वीडियो। बहुत सारे रीज़न्स थे। एक तो ये कि मेरा दिल ही नहीं होता वीडियोस बनाऊं, वीडियोस बना के मैं करूं क्या, उसमें क्या मैं ऐड करूं, क्या शामिल करूं, क्या शो करूं, ये नहीं समझ में आ रहा होता। तो दूसरा ये था कि गाड़ी नहीं थी पिछले 4 मंथ से मेरे पास में, क्योंकि मैंने गाड़ी जो थी वो सेल कर दी थी। उसकी कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने सेल की। तो जब मैंने सेल कर दी गाड़ी तो फिर मेरे पास समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑफिस में बैठ के ना आप रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते हो। मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो ऑफिस में गुजरा होता है, और फैमिली का आपको पता है कि वो ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह में इंटरेस्ट लेती नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं होता उनको, तो जिसकी वजह से मैं ना नहीं कर पा रही थी। फिर से रमज़ान शुरू हो गया तो होपफुली फैमिली जो है ना वो उसमें आए। मैं बात करूँगी फैमिली से, शायद मान जाए। कितने ज़्यादा शोर हो रहा है, बार बार इधर उधर क्यों कर रहा है। एक तो ना लोग बहुत तंग करते हैं, पता नहीं क्यों। गाड़ी माशाल्लाह से मैंने चेंज की है, न्यू गाड़ी ली है मैंने। न्यू तो नहीं है तो सेकंड हैंड ही, बट मेरे लिए तो न्यू ही है ना। तो होपफुली ये गाड़ी मेरे साथ चले, बहुत अर्सा तक चले। पहले वाली गाड़ी से भी बड़ा प्यार था, क्योंकि वो मेरी फ़र्स्ट कार थी, फ़र्स्ट एवर कार। उससे पहले मैंने स्कूटी ली थी, स्कूटी ने बहुत साथ दिया, अभी भी माशाल्लाह मेरे साथ में है। तंग करती है थोड़ा सा, बट साथ में है, क्योंकि मैं भी तो तंग करती हूँ ना स्कूटी को बहुत ज़्यादा, इतना तो मैं उसको चलाती हूँ, तो जिसकी वजह से ना स्कूटी भी तंग करती है मुझे। उसके ऊपर भी काफ़ी ख़र्चा कर लिया मैंने, इतने की आई नहीं जितने का मैंने उसके ऊपर ख़र्चा कर दिया था। सो अभी माशाल्लाह से थोड़ी अच्छी वाली गाड़ी ली है, होपफुली साथ निभाए मेरा ये, और अच्छे से साथ निभाए मेरा ये, और मैं भी इसका साथ निभाऊं। बहुत उसकी भी बहुत केयर की थी, पहले वाली गाड़ी की भी, इस गाड़ी की भी इंशाल्लाह मैं बहुत सारी केयर करूँगी। ये तो मेरी शायद गुठी में है कि मुझे केयर करना ही होती है। ऑटोमेटिक कार है, मज़ा आ रहा है मुझे इसको चलाने का। पहले वाली कार को भी मज़ा आता था चलाने का, बस ये था कि जब गियर वगैरह चेंज होते थे तो वो एकदम से रुक जाती थी, तो अब्बू को थोड़ा सा हो जाता था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों रुक जाती है बार बार, ये ऐसे क्यों तंग करती है। वो बेसिकली अब्बू को पसंद नहीं थी वो गाड़ी ना, छोटी गाड़ी थी शायद इस वजह से। और मेरा भी दिल था, क्योंकि अब्बू की गैदरिंग ऐसी होती है ना, अब्बू का आना जाना ऐसे लोगों में, उठना बैठना ऐसे लोगों में है, तो मेरा भी दिल था कि जब मैं अब्बू को लेके जाऊँ तो गाड़ी माशाल्लाह से ऐसी होनी चाहिए कि लाइक दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावे के मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी, दिखावे के अगेंस्ट ही हूँ मैं। बट क्या होता है ना कि कुछ गैदरिंग ऐसी होती है आपकी, वहाँ पे मुझे भी छोटी गाड़ी पे अब्बू को ले जाते हुए अजीब सा ही लगता था। तो फिर जब ये गाड़ी लिया तो अब्बू बड़े खुश हैं इस गाड़ी से, और मैं इस बात से खुश हूँ कि अब्बू खुश हैं, अब्बू सेटिस्फाइड हैं गाड़ी से। तो यही चाहिए होता है बंदे को, क्योंकि अभी इस एज में आकर भी मैंने अम्मी अब्बू को सहूलतें नहीं देनी है तो फिर किसने देनी है, राइट। तो उनके लिए है ये बेसिकली। अब बेचारे अब्बू को जाना है आज, और मैं गाड़ी ऑफिस लेके जा रही हूँ। मैंने बोला था अब्बू को थोड़ा लेट निकलना है ऑफिस, मैं ऑलरेडी लेट ही हूँ, 11 बजे जा रही हूँ मैं माशाल्लाह से। तो ना मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की
जब देख लेते हैं ना कि लड़की है गाड़ी में, तो जानबूझ के ऐसे आगे आ जाएंगे ना, जैसे पता नहीं क्या इन लोगों को मिल जाना है, जानबूझ के तंग करेंगे। अजीब साइकी है यहाँ के लोगों की ना, बाय द वे, अजीब गंदे घटिया लोग। तो वैसे चिढ़ है मुझे आदम साहब से, वैसे ही अजीब चिढ़ होती है। ये रिक्शे वाले ना खास तौर पे जानबूझ के आगे ऐसे गाड़ी के आगे लगा लेंगे, जैसे पता नहीं इन लोगों को क्या मिल रहा है इससे, कौन सी जन्नत का भोग मिल रहा है इनको पता नहीं, जन्नत का भोग मिल रहा है इनको पता नहीं। इतनी कोशिश करती हूँ कि किसी में लगे ना, बस अभी चूँ चाँ 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 करना शुरू कर देंगे, फ़ायदा नहीं है कोई। फिर मेरा बस चले तो पकड़ के पीटूँ मैं इन लोगों को, जो भी तंग करता है ना, रास्ते में पकड़ लो ऐसा पीटूँ मैं इन लोगों को। करना किसी दिन वैसे मैंने यही है। पता है हर इंसान की बर्दाश्त का भी एक लेवल होता है ना, बर्दाश्त से जब ऊपर की बात हो जाती है ना, तो फिर बंदा तंग ही आ जाता है कसम से। खैर बहुत अरसे के बाद मैं आई हूँ, मैं ऐसे बसूरी बसूरी बातें ना करूँ, अच्छी अच्छी बातें कर लूँ। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ। जाना किधर होता है इन लोगों ने कसम से। वो ना वेखो रिक्शे वाला पुट्ठा ही आंडिया वे थे अज वार्डन नहीं खलोते हुए ना, ऐसे लिए मजे नाल निकल गया वे, वरना दी तो ऐसी होनी सी ना। उन जिथे अंज खलोते होंगे ने, बारिश लगी तो खलोता ही नहीं होगा कोई भी। भाई तू किधर लगा जान डिया है? और इशारा बंद है, निकली जान डिया पागल आदमी। खैर यही करते हैं ये ना, पाकिस्तानी लोग हैं हम, पाकिस्तानियत हमारे अंदर इसी तरह से झलकती है, नज़र आती है। हम पाकिस्तानी कैसे बनेंगे जब हमें पता ही नहीं चलना कि हम कर क्या रहे हैं। खैर अल्लाह का जितना भी इंसान शुक्र अदा करे ना, वो कम होता है। बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ने ना बहुत ही हाथ खुला रखा हुआ है माशाल्लाह से, आगे भी इंशाल्लाह रखे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करनी है, की नहीं है अभी तक, तो उनके लिए बस ये होप रहती है कि बस हो जाए, वो वाली भी चीज़ें पूरी हो जाए। एक तो ना लोग चलते चलते ऐसे सामने आ जाते हैं। मेरी भी आदत होती थी, मैं रोड क्रॉस कर लेती होती थी, हाथ दे के रोक लेती थी कि भैया रुक जाओ। ऐसा नहीं करती थी कि छलांग मार के एकदम से आगे आ गई और बोला हाय रुक जाओ, मासूम सी शक्ल बना के खड़ी हो जाओ। उन्हें चलती थी मैं, ट्रैफिक में चलती हुई ट्रैफिक में भी निकलती थी मैं, बट मोस्टली कोशिश होती थी कि रुके हुए ट्रैफिक में निकलूँ। लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं रुक रही है, वहाँ पे चलती चली जा रही है, तो वो फिर मैं हाथ दे के रोक लेती थी कि भैया रुक जाओ, एक सेकंड के लिए गुजर जाने दो, फिर गुजर जाना, आप लोग चले जाना, कहीं जाना ही है ना आप लोगों ने। तो अभी भी बड़ी एहतियात के साथ जाना पड़ रहा है। तो ये मोटरसाइकिलों वाले ना ये भी अन्ने वाह ही आते हैं, और रिक्शिया वाले ने तो अंत ही मचाई होती है। कसम मेरा दिल चाहता कदी ना सारा लैन च खिलार के ना जो पिट्टा इन्हों। खैर व्हाटएवर। रास्ता ही नहीं देंगे ना, एक तो 10 दफ़ा हॉर्न मारो फिर कहीं जाके रास्ता देते हैं। नवाब दे पुत्र, नवाब दे पुत्र। हाँ सारी शारी बंद है, पता नहीं क्यों बंद है। अच्छा आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि दर्स नहीं दूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेके ना उसके ऊपर बात की जाए जिसके ऊपर हम डेली रूटीन में बात कर सकें। रूटीन की चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं होगा कि मैं बोर करने लग जाऊँ सबको ही। और कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से जो चीज़ें हैं ना वो संभलें और करूँ मैं काम अपना। रास्ता देते थोड़ा सा, थैंक यू। छोटी गाड़ी होती है उसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, बड़ी गाड़ी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
इतना ज़्यादा ना कि अब तो मुकाबले क्यों कर रहा है पागल आदमी। कि ना ट्रैफिक में थोड़ा सा स्टक हो जाती हो ना तो लोग भी पागल हो जाते हैं। आज भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। किसके हवाले से बात करें? लोगों के बिहेवियर के हवाले से बात करते हैं। चले, लोगों के अजीब से रवैयों के बारे में बात करते हैं। लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग क्यों है रवैये? मेंटालिटी जो है वो हमारे मर्दों की अजीब सी क्यों हो जाती है जब वो ख़वातीन को देते हैं। कुछ मर्द इतने अच्छे होते हैं। मैंने जब स्कूटी ली थी ना, यकीन करें, स्टोरीज़ मैंने कभी सुनाई नहीं है, और जब मैंने स्कूटी ली थी ना तो शुरू में जाहिर सी बात है लाहौर में कोई इक्का दुक्का लोग ही चलाती थी, ख़वातीन जो है वो चलाती थी, वो भी नज़र नहीं आती थी। तो मैंने 2020 में ली थी स्कूटी, और जिस दिन स्कूटी मेरी आई है ना, नेक्स्ट डे माशाल्लाह से लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन लगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ जो थी वो बंद हो गई। अब जहाँ से मैं सीख रही थी, सीखी भी मैंने वार्डन से थी, उनके ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के सीखी थी। और मज़े की बात कि उन लोगों ने मुझे बिल्कुल फ्री में सिखाई थी। सिर्फ मेरी रजिस्ट्रेशन हुई थी, कोई पैसे नहीं लिए, 1 रुपया नहीं लिया उन लोगों ने। ये था कि मुझे डेली जाना होता था और जाके प्रैक्टिस करनी होती थी। प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको सिर्फ 10 या 5 मिनट्स मिलते थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती थी उन दिनों में, काफ़ी लड़कियाँ आ रही थी। पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सारी लड़कियाँ आई थी, कुछ मदर्स थी वो आ रही थी। वो लोग मोटरसाइकिल बेसिकली सीख ली, उनके पास ना स्कूटी नहीं थी। स्कूटी चलाना कैसे सिखाते हैं वो लोग, तो मैंने मोटरसाइकिल चलानी तो सीख ली थी। उसकी एक आधी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, शायद पड़ी होगी, तो वो भी लाजमी देखिएगा आप। मेरी ट्रेनिंग डेज जो थे वो किस तरह से थे, मोटरसाइकिल के ऊपर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। और जब मैंने स्कूटी ली थी तो मेरा था कि 1-2 दिन मैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग सेंटर में स्कूटी को रखूँगी और फिर इसको ना चलाऊँगी। पर मेरी किस्मत, जिस दिन लेकर आई हूँ स्कूटी उसी दिन लॉकडाउन लग गया। नेक्स्ट डे सारी चीज़ें बंद हो गई, हर चीज़ बंद हो गई, मैं जा नहीं पाई। तो 2 दिन तो स्कूटी घर पे खड़ी रही। मैं बाहर निकालती थी, जैसे इन जो ट्रेनिंग दी गई थी, प्रैक्टिस करवाई गई थी, वैसे मैं इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी। तो उससे ये हुआ कि थोड़ा सा हाथ सीधा हो गया था, क्योंकि हैंडल वैंडल तो कंट्रोल कर लेती थी। इलेक्ट्रिक थी तो जस्ट बटन प्रेस करना है इसको, वो किक वगैरह नहीं करने। वैसे तो ये किक से भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैंने कभी किक से स्टार्ट ही नहीं की, क्योंकि मेरे से कभी किक से स्टार्ट हुई ही नहीं स्कूटी। तो मैं जैसे इसको इससे स्टार्ट कर लेती होती थी बटन से, तो बड़ी सहूलत हो जाती थी, जस्ट बटन प्रेस करो और स्टार्ट। तो शुरू में ना ये हुआ कि लोग मुझे रोक के पूछते होते थे, ये कहाँ से ली, कैसे ली, हमने भी अपने बच्चों को दिलवानी है, कितने की आई है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली है। तो मैं सबको फिर बताती थी कि इस तरह से मैंने ट्रेनिंग ली है, यहाँ गई। क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग लेनी थी ना तो प्रोसेस थोड़ा सा मुझे लंबा लगा कि एक जाहिर सी बात है उन लोगों को करनी थी, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। मुझे लगा था शायद ठोकर की साइड पे होगा, वहाँ पे इनका ट्रेनिंग सेंटर है बेसिकली, तो वहाँ पे जाके मुझे ट्रेनिंग जो है ना वो लेनी पड़ेगी। लेकिन जब मैंने उन लोगों से बात की तो एक बंदे से बात की, उसने अगले बंदे का नंबर दिया, ये बंदा डील करता है। फिर उसने अगले बंदे का नंबर दिया, ये बंदा डील करता है। फिर उसने एक और बंदे का नंबर दिया, यहाँ पे कॉल करें, ये बंदा डील करता है। वो तीसरे बंदे ने जाके फिर मुझे बताया कि आप यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे आके रजिस्टर करें खुद को, और एक खातून का नंबर दिया, आप इनसे रब्ता करें, ये आपको ट्रेन करेंगी। तो खातून भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने फिर मुझे ट्रेन किया। फिर ये होता था कि जब भी कोई लोग मुझसे पूछते थे ना कहाँ जाना है, तो मैं फिर उनको सीधा बताती थी, क्योंकि मैंने तो बड़े वलावें डाल के, मतलब इधर उधर की बहुत सारी लंबी कॉल्स करके, तो फिर उसके बाद मेरा कनेक्शन जो हुआ था वो ट्रेनिंग सेंटर की तरफ हुआ था। बट ये था कि अब जब मुझसे लोग पूछते थे तो मैं उनको डायरेक्ट बताती थी कि यहाँ पे जाएं, इनसे रब्ता करें, जाके जैसे आपने रजिस्टर करना है खुद को और आपका हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, और फ्री है बिल्कुल। आप ट्रेनिंग लें वहाँ पे जाके अच्छे से और अपने बच्चियों को लेकर दें। और आजकल मैं देखती हूँ ना, 2020 और आज 2025, 5 सालों में इतना डिफरेंस आया है। इतनी सारी ख़वातीन जो है ना वो चलाना शुरू हो गई हुई हैं, रोड पे निकली हुई होती हैं और बड़े मज़े से चला रही होती हैं स्कूटियाँ। तो अच्छा लग रहा होता है एक ना, यार इसने बीच में क्यों खड़ी की हुई है गाड़ी, तरीका है भला कोई? रिक्शे वाला लंघ लवे भाई।
तो ट्रेनिंग के भी अपने मज़े थे, मैंने ट्रेनिंग भी बड़े मज़े से ली थी और घर वालों को बताया नहीं था बिल्कुल भी कि मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। और जब मैंने ट्रेनिंग अपनी मुकम्मल कर ली ना, तो फिर जब स्कूटी लेने की बारी आई तब बताया मैंने। और मैंने पता नहीं कब से पैसे इकट्ठे किए हुए थे, वो पैसे जा कर के जितने थे मेरे पास पड़े हुए सेविंग में, उससे जाके मैं स्कूटी ले आई थी। तो भाई के साथ गई, बहनोई को साथ लेकर के गई, मेरी सिस्टर भी आ गई थी साथ में, तो जाकर के स्कूटी लेकर के आई थी। उसके बाद फिर उसी भाई ने मुझे प्रैक्टिस भी करवाई थी कि पेट्रोल पंप पे जाकर के किस तरह से पेट्रोल डलवाना है। रोड की मुझे सेंस नहीं थी बिल्कुल भी, रोड पे किस तरह से ड्राइव करना है। लगता है रूट लगा हुआ है। वाला टाइमिंग होगी मेरी आज। चलो अभी क्या कर सकते हैं, है तो है। ओके, अब रूट लगा हुआ है तो वेट करना पड़ेगा काफ़ी सारा। चलो कोई नहीं, ओके, होता है, ये भी होता है। खैर इस तरह से स्कूटी आ गई मेरे पास। जब मैंने, हाँ मैं बता रही थी कि जब मैं लोगों के बिहेवियर के बारे में, बहुत सारे लोग बड़े इंटरेस्टेड होते थे, पूछते थे लोग, ख़ास तौर पे मेल्स जो है ना वो पूछते थे। ख़वातीन ने तो कम ही पूछा, एक दो ख़वातीन ने पूछा कि ट्रेनिंग कहाँ से ली, कैसे लिया, क्या प्रोसेस था इसका, वो सब चीज़ें। लेकिन मेल्स पूछते थे कि ये कहाँ से ली आपने। मैंने भी अपनी बहन को, बेटी को या बीवी को दिलानी है, तो इस तरह से ना लोग पूछते थे मेरे से। तो फिर मैं उनको गाइड करती थी कि यहाँ पे जाएं, ऐसे ऐसे करें, स्कूटी की ये प्राइस है। अब तो माशाल्लाह से स्कूटी की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई भी है कि बंदा सोच नहीं सकता कि ये लेनी भी है, लेकिन ख़वातीन ले रही हैं। अब आजकल तो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ बहुत सारी आ गई हुई हैं, इतनी सारी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ आ गई हुई हैं ना। वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है, वैसे कहते हैं कि वो अच्छी होती है। मैंने यूनाइटेड वालों की, हमारी पाकिस्तानी कंपनी की जो थी वो ट्राई की थी, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चली, अभी तक है मेरे पास में। ये और बात है कि अच्छा, जिन मेल हजरात की मैं बात कर रही हूँ ना, वहीं पे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे, यू नो, कुछ मेल्स की वजह से बड़ी प्रॉब्लम भी हुई मुझे। लाइक मेरे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत गंदे वाले नहीं हुए, एक बड़ा भयानक सा एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ था। मैंने खड्डे में मार दी थी, मुझे पता नहीं चला था। सामने से चिंची रिक्शा आ रहा था और आगे खड्डा था, मुझे आइडिया ही नहीं था। यूनिवर्सिटी जा रही थी मैं और खड्डे में चली गई थी गाड़ी मेरी, और जिसकी वजह से अभी नई गाड़ी ली है मैंने यार। तो और क्लासेस स्टार्ट हो गई थी असल में, तो मैंने क्या किया था कि मैं यूनिवर्सिटी जो है ना वो जाना शुरू हो गई थी स्कूटी पे। तो एग्ज़ाम्स लगे हुए थे शायद या क्या था, तो कुछ चीज़ में फ़ीस जमा करवाने गई थी या पागल आदमी बीच ही मारी जा रहा है। हाँ तू भी नहीं खुल रहा, मेरी अपनी भी ब्रेक नहीं लगती ना। देखो ज़रा ये हालात है इन लोगों के। फिर ये लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या ख़वातीन जो होती हैं ये ऐसे चलाती हैं वैसे चलाती हैं। भाई तुम लोग को चलाने की तमीज़ ही नहीं है। ख़वातीन की बात कर रहे होते हैं कि ख़वातीन ऐसे कर लेती हैं वैसे कर लेती हैं। अजीब बेवकूफ़ आदमी।
ब्रेक ही नहीं लगा रहा, ब्रेक ही नहीं लगा रहा, ब्रेक ख़राब है, ब्रेक ख़राब है भाई, तो फिर गाड़ी लेके निकले क्यों? अजीब पागल, बेवकूफ़ आदमी, जाहिल, मैं क्या बोलूँ। इसी तरह से सब्र जो है ना, वो बर्दाश्त जो है वो इंसानों को करना पड़ता है। अभी शोली बाजी यही चीज़ मैंने की होती तो अजीब अजीब इन लोगों ने बातें करनी थी, उल्लू के पट्टे। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। ऐसे ही आ जाता है बस मुझे गुस्सा, मैं क्या करूँ। मेरा इसका कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा इसका वो कवर का कवर जो है ना वो इधर उधर हो गया। चलो मैं निकलती हूँ। So the thing is, नज़र इज़ रियल। आज ही किसी की नज़र पड़ी है गाड़ी पे और आज ही मेरा नुकसान भी हो गया। तो बात हम लोग कर रहे थे, अभी 2-3 जगह पे एक्सीडेंट होते होते बचा। बड़ी मुश्किल से, मैं तो डर गई एकदम से। फिर मेरा ये माइक का नुकसान हो गया, अभी क्या करूँ मैं। इसके ऊपर शायद कोई चीज़ लगी हुई थी, कहाँ पे ढूंढूँ। इधर ही होगा गाड़ी में, फिर कहीं पे मैं देखूँगी बाद में, पर रात में कैसे ढूंढूँगी भाई साहब, रात में तो नज़र भी नहीं आनी है। खैर अच्छा, हम लोग बात करते लोगों के बिहेवियर के बारे में, तो ये देख लिया ना हम लोगों ने लोगों का बिहेवियर। यही अगर मैं होती ना, मेरे से कोई गलती हुई होती, मेरे से कहीं पे लगी हुई होती, तो इन लोगों ने मेरी मत मार देनी थी कसम से। लड़की की चला रही है, गाड़ी नहीं चलानी आती, ये वो ये देखो ज़रा इन लोगों को। एक तो बच्चे चला रहे होते हैं गाड़ियाँ, इन लोगों को समझ में नहीं आ रही होती है। ब्रेक लगा के रखो भाई, नहीं लग रही तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मेरी गाड़ी को क्यों ठोक रहे हो, बेवकूफ़ आदमी। खैर चलें, अभी मैं गुस्से में आ गई हूँ तो गुस्से को थोड़ा से शांत करती हूँ। अभी मेरा थोड़ा सा नुकसान भी हो गया, मैं देखूँ इसका क्या करना है किस तरह से। तो शायद कोई चीज़ इसकी गिर गई है नीचे, तो समझ में नहीं आ रही कौन सी चीज़ कहाँ पे गिरी है। तो देखते हैं, अभी मैं ना इसको ढूंढती हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि शाम में मैंने वापस जाना है, वापसी पे तो क्योंकि मैचेस हो रहे हैं गज़ाफी स्टेडियम में, आपको पता है, तो मैचेस हो रहे हैं, तो मैचेस के दौरान में यहाँ पे चीज़ें जो होती है ना वो इसी तरह से रूट्स वगैरह लगते हैं तो बंद हो जाती है, सड़कें वगैरह जो है ना वो बंद कर देते हैं। तो कभी कभी मुझे बड़ी देर हो जाती है जाने में आने में, तो इस वजह से। खैर मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है? चलो मैं आपसे फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात करती हूँ। कोशिश करूँगी कि ये सिलसिला जो है ना वो इसी तरह से जारी रहे। लेकिन माइक टूट गया, माइक का क्या करूँ मैं, देखती हूँ क्या करती हूँ। मेरे अगले व्लॉग तक के लिए शाज़िया सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है?